नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। इसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर वो चल रहा है। ये शायद 6 नंबर प्राइमरी सोर्स है। जो आपकी जो किताब है पेज नंबर 28 में ये प्राइमरी सोर्स दिया गया है। जो तामिल एपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, प्राइमरी सोर्स नंबर 6। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। Although the northern epics were certainly known in early historical South India, the origins of Tamil epic narratives seem to lie in the late Sangam compositions such as Kalitokkai and Paripatal rather than in northern influence। यहाँ पे कहा गया है कि नॉर्दर्न जो एपिक्स थे, रामायण महाभारत, इनसे नॉर्थ साउथ इंडियन जो लोग थे ये पहले से वाकिफ़ थे, परिचित थे। लेकिन जो साउथ इंडिया में जब ये एपिक लिखा गया, महाकाव्य लिखा गया, शिल्पद्दिकारम और मणिमेखलाई, इसका जो प्रभाव था ये आया था जो साउथ इंडियन जो पोस्ट संगम जो कॉम्पोजिशंस थे, कलितक्कई एंड परिपतल, यहाँ से ये प्रभावित हुए थे, शिल्पद्दिकारम एंड मणिमेखलाई। तो शिल्पद्दिकारम इसको लिखा था इलन को वातिकल का ये लिखा हुआ है शिल्पद्दिकारम। और इसका जो मीनिंग है शिल्पद्दिकारम का मीनिंग इज़ सॉन्ग ऑफ एंकलेट। जो पायल है, पायल का गीत शिल्पद्दिकारम का मीनिंग है। पायल को लेके ही ये स्टोरी जो है ये इवॉल्व होता है। नंबर 2 जो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इट कंसिस्ट ऑफ 30 कैंटोस अरेंज इन 3 बुक्स। तो यहाँ पे 30 सर्ग है, अध्याय कह सकते हैं हम, चैप्टर्स, और ये 3 खंडों में विभाजित है या 3 बुक्स में इनको समेटा गया है, इन 30 अध्यायों को। जो स्टोरी है एक पहले लव ट्रायंगल से शुरू होता है और उसके बाद फिर एक ट्रेजिक एंड की तरफ बढ़ता है। कोवलन ये स्टोरी के शिल्पद्दिकारम के हीरो हैं और कन्नकी जो है हीरोइन है। कोवलन एंड कन्नकी हैप्पीली मैरिड कपल लिविंग इन पुहार, ये पुहार में रहते थे, और जो कि चोलों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है। इसका और एक नाम है कावरीपत्तनम। और ग्रीक सोर्स या क्लासिकल जो सोर्स है ग्रीक और रोमन, वहाँ पे इस पुहार को या कावेरीपत्तनम को कहा गया है कैमेरा, CAMARA। कोवलन फॉल्स इन लव विथ ए ब्यूटीफुल कोर्टिशन नेम्ड माधवी एंड अबंडेंस हिज वाइफ। तो कोवलन को जो है एक कोर्टिशन के साथ प्यार हो जाता है जिनका नाम था माधवी, और उसके बाद वो अपनी वाइफ यानी कि कन्नकी को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इवेंचुअली ही रिटर्न्ड होम आफ्टर क्वारलिंग विथ माधवी। कन्नकी वेलकम्स हिम बैक एंड ऑफर हर गोल्डन एंकलेट टू रेज सम मनी। फिर माधवी के साथ भी कोवलन का एक झगड़ा हो जाता है, उसके बाद वो घर चले आते हैं। फिर कन्नकी जो है उनको वेलकम करते हैं, और पैसा उनके पास नहीं था तो कुछ पैसे रेज करने के लिए तो वो कन्नकी के पास एक सोने की पायल थी उनकी, तो वो कोवलन को देते हैं कि इसे बेच के कुछ पैसे आ जाए। उसके बाद दे ट्रैवल टू पांडा कैपिटल मादुराई विद जैननन काबुंदी। तो शिल्पद्दिकारम का जो स्टोरी है ये एक जैन टेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं, जैन रिलीजन के ऊपर, रिलीजन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और उसी तरफ मणिमेखलाई जो है ये बौद्धिस्ट जो रिलीजियस जो फीचर्स है ये देखने को मिलता है मणिमेखलाई में। दे ट्रैवल टू पांडा कैपिटल मदुराई विद जैननन काबुंदी। तो उसके बाद जो कोवलन कन्नकी है ये जो पांडवों का जो कैपिटल था मदुराई उसकी तरफ बढ़ते हैं, और इनके साथ इस यात्रा में काबुंदी नाम के एक जैन मंक भी थे। कोवलन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग क्वींस एंकलेट एंड एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद जब कोवलन उस पायल को बेचने जाते हैं तो उनको चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है, क्योंकि जो कन्नकी का जो पायल होता है और जो रानी का जो पायल है एकदम सेम होते हैं, इसलिए उनको पहले तो चोरी के इल्ज़ाम में लिया जाता है, उसके बाद उनको फांसी दे दी जाती है। कन्नकी बहुत मायूस हो जाते हैं। उसके बाद कन्नकी प्रूव्स हिज हस्बैंड इनोसेंस। उसके बाद कन्नकी अपने हस्बैंड कोवलन की जो इनोसेंट, मतलब वो उन्होंने चोरी नहीं की, इस बात को वो सिद्ध करते हैं। और वो सिद्ध करते हैं इस तरीके से कि दूसरा जो पायल का जो दूसरा जो जोड़ी रहती है, दूसरी जोड़ी, तो वो लेके आते हैं। और उसके बाद देखा जाता है कि जो कन्नकी का जो पायल था, कन्नकी की जो पायल थी तो वो माणिक के यानी कि रूबी से जड़ी हुई थी, और उसी दूसरी तरफ जो रानी की जो पायल थी ये इसमें जो था, इसमें था मोती, पर्ल्स थे इसमें। और उसके बाद जब ये निर्दोष साबित हो जाते हैं
निर्दोष साबित कर देते हैं अपने पति को। उसके बाद जो राजा जो थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही किसी को मृत्युदंड दे दिया था, राजा इस पश्चाताप में मर जाते हैं और उसके बाद रानी भी इसी दुख में मर जाती है। और उसके बाद कर्णकी बहुत क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वो डेवस्टेटेड हो चुके हैं अपने पति की मौत से। कर्णकी टीयर्स ऑफ हर लेफ्ट ब्रेस्ट एंड हर्ल्स इट ऑन टू द सिटी इन फ्यूरी। और कर्णकी अपने बाएं स्तन को उखाड़ देते हैं, उसके बाद क्रोधित हो जाते हैं एंड देन जो मादुराई है ये शापित हो जाता है और ये पूरा जल के राख हो जाता है मादुराई शहर। उसके बाद कर्णकी और कोवलन का मिलन होता है हेवन में, और जो कर्णकी है उनकी पूजा की जाती है धरती में एक आइडियल वाइफ के तौर पे। जो जेलेबिल है ये कहते हैं कि जो ये एपिक है, द एपिक्स कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिल्ट एंड एविल इज़ वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो जेलेबिल है ये कहते हैं कि इस महाकाव्य में जो एक पापबोध का जो एक जटिल जो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया है, ये इस महाकाव्य की एक शक्ति है। और ये जो पायल है ये बहुत ही सिंबॉलिक एक चीज़ है इस एपिक में। जब को कर्णकी बहुत खुश थे तब उन्होंने इस पायल को पहना था। उसके बाद जब कोवलन उन्हें छोड़ के चले जाते हैं तब वो पायल को खोल देते हैं, और उसके बाद फिर जब अल्टीमेटली हेवन में उन दोनों का मिलन होता है तब वो फिर से अपने जो पायल हैं उनको पहनती है। तो ये था शिल्पदिकारम का जो स्टोरी है इनके अंदर। और जेलेबिल का एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जो कि याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मणिमेखलाई की तरफ। मणिमेखलाई जिसका मीनिंग है द ज्वेल बेल्ट, मणिमेखलाई का मीनिंग है। और इसको लिखा है सत्यनारायण ने या सत्यनारायण, इनके लेखक हैं। इसमें भी 30 अध्याय है और एक पिरम्बल है, इसमें प्रस्तावना है। और जो शिल्पदिकारम था उसमें भी 30 अध्याय थे, 3 खंडों में ये विभाजित थे। जो स्टोरी है मणिमेखलाई का, इस स्टोरी ये है कि जो प्रिंस है उदय कुमार की प्रेम कहानी है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई जो है ये हीरोइन है इस एपिक के। तो उदय कुमार को प्रेम हो जाता है मणिमेखलाई से, बट जो मणिमेखलाई है उनकी जो भावना थी वो कुछ और ही थी। ये बुद्धिस्ट नन बनना चाहते थे, बट शी वांट्स टू रिनाउंस द वर्ल्ड एंड बिकेम ए बुद्धिस्ट नन और बिकम ए बुद्धिस्ट नन। तो ये दुनिया को छोड़ना चाहते थे, संसार का त्याग करना चाहते थे और बुद्धिस्ट नन बनना चाहते थे। और क्योंकि उदय कुमार से उनको पीछा छुड़ाना था, इसलिए इन ऑर्डर टू एस्केप मणि एज्यूम्स द फॉर्म ऑफ ए वुमेन नेम्ड काया चंदिकाई। और उदय कुमार से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने एक दूसरे वुमेन जो थे उनका नाम था काया चंदिकाई, इनका वेश इन्होंने ले लिया था। लेकिन ये भी कहानी एक ट्रेजिक एंड की तरफ बढ़ती है कि और ये जब ये इन्होंने वेश लिया था काया चंदिकाई का, तो इनके पास एक मैजिक बाउल था, आर्म्स बाउल, मतलब भिक्षा पात्र थी। तो भिक्षा पात्र से ये गरीबों को दान करते थे। तो उसके बाद जो ये काया चंदिकाई का जो ओरिजिनल हस्बैंड थे इस वुमेन की, तो इन्होंने उदय कुमार को और मणिमेखलाई को एक साथ देख लिया था। तो उसके बाद क्रोधित होकर काया चंदिकाई के हस्बैंड ने उदय कुमार का हत्या कर दी और उसके बाद मणिमेखलाई को कैद कर लिया गया था। और उसके बाद जो है रानी को कुछ दिन बाद इसका पश्चाताप हुआ, उसके बाद उनको आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद वो चले गए कांची में, और कांची में वो तब एक फेमिन का दौर था, उस समय भी उन्होंने अपने मैजिक बाउल से गरीबों को मदद की थी। और उसके बाद अल्टीमेटली उनकी जो मनोवांछा थी, मनोकामना थी, पूरी हो जाती है। वो बौद्धिस्ट संघ में चले जाते हैं, भिक्षुणी बन जाते हैं, और इसी तरह ये स्टोरी ख़त्म होता है।